मूवी की शुरुआत में वैन वैन को देखते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा ही उदास थी क्योंकि जिस इंसान से वो इतना प्यार करती थी वो उसे धोखा दे रहा था। बल्कि उसकी तो एक मिस्ट्रेस भी थी और उसका बेटा भी था। और जब पास्ट में उसे इस बारे में हिंट मिल रहा था तब भी वो अपने आंखों दिया सच देखकर भी उसे इग्नोर कर रही थी और वो बस जिंग पर भरोसा करना चाहती थी, पर वो भरोसा भी उसका आज फाइनली टूट चुका था। और अब दूसरी साइड हम जिंग को देखते हैं जो अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और उसके फ्रेंड भी उसी की तरह होते हैं क्योंकि वो वहाँ पर सिन और उसके बच्चे रूही के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और जिंग से कहते हैं कि तुम्हें तो उन दोनों के साथ होना चाहिए क्योंकि तुम उन दोनों से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो। जिस पर जिंग उससे कहता है कि हाँ, रूही इतना प्यारा बच्चा है ही कि कौन उससे प्यार नहीं करना चाहेगा और शिन भी एक बहुत ही अच्छी लड़की है। और वहाँ पर वैन वैन जब उसे लेने आई थी वहाँ वो ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। ये इन सारी चीज़ों को देखकर वैन वैन समझ नहीं पा रही थी जो इंसान से वो 7 साल से प्यार करती आई है वो तो उससे कभी प्यार करता ही नहीं था। और जब आज कुछ समय बाद यानी कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली है उस इंसान से, वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि वो ऐसे इंसान के साथ अपना लाइफ स्पेंड करने वाली थी। फिर उसके बाद जब उसकी मॉम का कॉल आता है तब वो उसे कहती हैं कि मेरा टिकट बुक करने के लिए, क्योंकि वो जिंग से शादी नहीं करने वाली थी और ये सारी बात वो अपनी मॉम को मिलकर बताने वाली थी। फिर उसके बाद जब जिंग को वैन वैन घर लेकर जा रही थी तब वहाँ पर रूही और सिन भी था जिसे जिंग अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। तो इसके बदले वो उन दोनों के साथ वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर वैन वैन को उसी ठंड सी जगह पर छोड़कर। और इतने सालों में वैन वैन को समझ में तो आ गया था कि जिंग के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ वैन वैन वापस घर तो आ चुकी थी पर जिंग अभी भी घर वापस नहीं आया था क्योंकि वो रूही और सिन के साथ ही अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। और वहाँ घर पर फिर से रूही के लिए पार्सल देखकर वैन वैन को गुस्सा आने लगता है कि कब ये सब खत्म होगा। पर अब वैन वैन थक चुकी थी और उसे अब मतलब भी नहीं था और वो वहाँ पर जिंग को मैसेज करती है कि अब से तुम्हें घर आने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम रहो उन्हीं दोनों के साथ। और ये बात जानकर जिंग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और वो वैन वैन को कॉल भी करता है गुस्से में। पर जब जिंग का कॉल वो नहीं उठाती है तब वो वहाँ से जाने वाला था, पर वहाँ से जाने से सिन उसे रोक देती है। और फिर उसके बाद उसका बच्चा भी नाटक करने लगता है कि वो जिंग के बिना नहीं रह सकता है और उसका भोला चेहरा देखकर जिंग पिघल जाता है और वो जाना कैंसिल कर देता है। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर जिंग घर तो वापस आ गया था पर आते ही वो वैन वैन से फाइट करना शुरू कर देता है और वैन वैन वही अपना पास्ट को देखती है जहाँ पर जिंग उससे पहले कितना प्यार करता था, या ये भी कहें कि वो सिर्फ एक नाटक था। और यहाँ पर जिंग को ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आखिर वैन वैन को कितना बुरा लगता है कि जब वो उसके साथ टाइम ना स्पेंड करके वो सिन और रूही के साथ ही टाइम स्पेंड करता है। और यहाँ पर अभी भी वो वही काम करता है और वैन वैन को उसी हालत में छोड़कर चला जाता है। पर जाने से पहले वैन वैन उसे कहती है कि आज उन दोनों का वेडिंग शूट है, जिस पर जिंग उसे कहता है कि उसे आने में थोड़ा लेट होगा। और अब वेडिंग प्लेस पर देखते हैं जहाँ पर शूटिंग होने वाला था, पर जब वैन वैन वहाँ पर रेडी हो रही थी तब वहाँ जिंग रूही और सिन के साथ आया था। और ये सब देखकर वैन वैन को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है क्योंकि आज उसका वेडिंग शूट था और आज के दिन भी वो उन दोनों से अलग नहीं हो सकता था। और वहाँ पर रूही अपना वे रोने लगता है और वैन वैन को बुली भी कर रहा था, यानी उसे परेशान कर रहा था। तो वहाँ पर वैन वैन तो उसे कुछ कर नहीं सकती थी, बल्कि रूही वहाँ नाटक करता है जैसे लगे कि वैन वैन ने उसे बुली किया और जिंग फिर से उस पर अपना गुस्सा उतारने लगता है। पर उसे ये नहीं दिख रहा था कि उसके आंखों के सामने ही सब कुछ हुआ है, फिर भी वो जिंग प्यारी सी वैन वैन पर ही अपना गुस्सा उतार रहा था। और वहाँ रूही का ये मकसद था, यानी उसकी मॉम का, कि उन दोनों का वेडिंग शूट ना हो। और वैसा ही होता है क्योंकि उस तमाशे के बाद वैन वैन और जिंग में बहुत ज़्यादा ही लड़ाई हो जाता है और जिंग वहाँ से वैन वैन को वहीं पर अकेला छोड़कर चला जाता है क्योंकि रूही का कहना ये था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ यानी अपने मॉम एंड डैड के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है।
और जिंग वहाँ पर अपना वेडिंग शूट कैंसिल करके रूही का बात मानता है और वहाँ सिन जाने से पहले वैन को ये कहती है कि तुम लाख कोशिश कर लो पर मैं जिंग को अपने आप से दूर होने नहीं दूंगी। फिर उसके बाद जब वैन अपने घर में थी तब उसे पता चलता है जिंग के प्रोफाइल से कि रूही और सिन के साथ वो फैमिली फ़ोटो खिंचवाया है और ये देखकर वैन को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है क्योंकि जो इम्पोर्टेंस जिंग को वैन को देना चाहिए था वो इम्पोर्टेंस वो किसी और को दे रहा था। और अब अगले दिन वैन और जिंग का वेडिंग सर्टिफिकेट बनाने वाला दिन था जहाँ पर वो एक लीगली हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते। पर वहाँ पर जब अगले दिन वैन पूरे दिन वेट करते रह जाती है पर वहाँ पर जिंग नहीं आता है और लास्टली उसका मैसेज क्या आता है कि रूही का तबीयत ख़राब हो गया है इसीलिए वो नहीं आ पाया। पर अब वैन ये समझ चुकी थी कि वो दोनों अब कभी भी साथ नहीं हो सकते थे। फिर उसके बाद वैन अच्छे से रेडी होकर अपने फ़्लाइट को लेने के लिए चली जाती है। देखते हैं जहाँ पर जिंग बहुत अच्छे से रेडी होकर अपने वेडिंग सेरेमनी में आया था जहाँ पर बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए थे और साथ ही जिंग के पेरेंट्स भी थे वहाँ पर और वो वैन से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे पर अपने बेटे का हरकत वो नहीं जानते थे। और जब जिंग और बाकी सब वैन का वेट कर रहे थे तो वहाँ दूसरी साइड वैन अपने एयरपोर्ट पर अपना एंट्री दे रही थी। पर अब जिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि वैन वहाँ पर थी ही नहीं और ये बात जानकर वहाँ जितने भी आए हुए गेस्ट थे वो बात बनाने लगते हैं जिंग के फैमिली के बारे में और साथ ही वैन के बारे में भी कि वो शादी से भाग चुकी है। पर वहाँ तो रूही और सिन भी आए हुए थे और सिन को ये देखकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और वहीं जब सिन की जो दोस्त लोग थी वो सिन को ही मोटिवेट करने लगती है कि तुम्हारे लिए तो कितना अच्छा हुआ ना कि तुम अब वह जिंग से शादी कर सकती हो। पर वहाँ तो जिंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है पर उसे जब ये बात पता चलती है कि वैन ने उससे ब्रेकअप कर लिया है तब वो ये बात जानकर जिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और उसके पेरेंट्स भी अब उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब जिंग वैन को मनाने के लिए कॉल करता है तो कॉल भी नहीं लगता है। फिर उसके बाद जिंग की मॉम ही अपना कॉल करके जिंग को देती है पर उस समय भी वैन उससे कहती है कि तुम अपनी सिन और अपने प्यार से बेटे रूही के साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करो और मेरा तुमसे अब कोई नाता नहीं है। फिर उसके बाद सिन वेडिंग ड्रेस पहनकर वहाँ पर आती है और तभी वैन और जिंग के 7 साल पहले का कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पर शो होता है और उसमें वैन ने कुछ मैसेज जिंग के लिए लिखा था जो अब वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और वो सब देखकर जिंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है क्योंकि वो ये नहीं देख सकता था कि वैन उससे दूर जाए और वो वहीं पर सिन को अकेला छोड़कर वहाँ वैन को मनाने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे अपने सेक्रेटरी के द्वारा से पता चल गया था कि वैन यहाँ से बहुत दूर जा रही है। और यहाँ दूसरी साइड जब वैन अपने बोर्डिंग के लिए जा रही होती है तब वहाँ जिंग भी पहुँच चुके थे जो उसे खोज रहे थे। पर लास्टली जिंग को पता चल जाता है वैन के बारे में और वहाँ पर सेक्रेटरी गार्ड आ जाते हैं क्योंकि वैन बोर्डिंग के लिए आगे जा रही थी और जिंग के पास कोई टिकट नहीं था तो इसी कारण से उसको आगे नहीं जाने दिया जाता। पर वहाँ वैन जाने से पहले ये बात कह देती है कि तुमने जो भी आज तक मेरे साथ किया उसका यही इल्ज़ाम है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रह सकती हूँ और जितना भी मैंने टॉर्चर तुम्हारे साथ रहकर सहा है वो मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि तुम अपने शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना मुझे क्योंकि तुम एक अनग्रेटफुल इंसान हो जिसे ये नहीं पता है कि कौन लोग उसकी कदर करते थे। और वहाँ जिंग वैन को जाते हुए बस देख रहा होता है और वहाँ वो कुछ भी नहीं कर सकता था और वहाँ से बहुत दूर वैन अब चली जाती है। पर जिंग इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था। और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ जब अपने प्लेस पर पहुंच जाती है तभी उनकी मॉम का कॉल आता है और बिजनेस से रिलेटेड। और उसी रात को देखते हैं जहां जिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अपने घर पर बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहा था और उसे याद आता है कि जब भी उसका तबीयत ख़राब होता था तब वैन उसका किस तरह से ख्याल रखा करती थी पर उसे कभी भी उसकी कदर नहीं थी। फिर उसके बाद उसके सेक्रेटरी के द्वारा जिंग को पता चल जाता है कि आखिर वैन है कहाँ पर अभी। और यहाँ दूसरी साइड तो वैन अपने बिजनेस में वापस लौट चुकी थी और जो अभी उनके सामने खड़े थे वो मिस्टर चैन थे जो
इस देश के बहुत ही मल्टी मिलियनियर भी थे और साथ ही उनके नीचे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी काम करा करती थी। चैन वैन को बहुत पहले से ही जानते थे और साथ ही वो उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करा करते थे क्योंकि वो उनकी फर्स्ट क्रश थी। पर जब मिस्टर चैन वैन को प्रपोज करने वाले थे उसी समय जिंग भी वैन को प्रपोज कर चुका था। और आज जब मिस्टर चैन को ये पता चलता है कि वैन ने शादी अपनी तोड़ दी है तब उन्हें बहुत ज़्यादा पूरा इस बात से लगता है कि वैन किस हाल में होंगी ताकि वो इतना बड़ा फैसला ली है। और अब वैन तो अपने लाइफ में पीछे नहीं मुड़ने वाली थी और मिस्टर चैन भी अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें वैन का उन्हें साथ देना ही होगा क्योंकि वो अब वैन को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। डील के लिए मिस्टर चैन वैन के पास आए थे, वो डील उन दोनों में पूरा हो जाता है। पर तभी वहाँ पर जिंग भी पहुँच चुका था क्योंकि उसे वैन के प्लेस के बारे में पता चल गया था कि वो आखिर है कहाँ पर। और वहाँ आते ही वैन पर वो बहुत गुस्सा करने लगता है और उसे बुली भी करता है कि तुम आखिर मेरी वाइफ होने वाली थी तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वैन वहाँ कहती है कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा गिफ्ट दिया जिससे तुम प्यार करते थे और जिसे तुम अपना बेटा मानते हो, उसे तुम अपनी फैमिली अब बना सकते थे, तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद जिंग को लगता है कि वैन अभी भी उससे गुस्सा है तो वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। पर तभी वो जब मिस्टर चैन को देखता है तब वैन पर वो फिर से गुस्सा करने लगता है और वैन वहाँ मिस्टर चैन का साथ देते हुए कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझसे अब तुम कोई भी उम्मीद मत रखो क्योंकि मैं अब कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली हूँ। और ये सब देखकर जिंग और गुस्से में आते हैं और मिस्टर चैन को बुरा भला कहने लगते हैं और वैन को वहाँ कह देते हैं कि तुम्हें पता भी है चैन तुमसे कितना प्यार करता है और तुम पर उसे 7 साल पहले से ही क्रश था। और ये बात जानकर वैन वहाँ थोड़ा हैरान होती है क्योंकि वो बात तो इसे कभी पता ही नहीं थी। पर वैन वहाँ मिस्टर चैन का और भी इंसल्ट नहीं सह सकती थी क्योंकि वहाँ जिंग और बदतमीजी किए जा रहा था। फिर उसके बाद जब जिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वैन का बात, तब मिस्टर चैन को वो किस कर लेती है और ये देखकर जिंग और गुस्से में आते हैं और मिस्टर चैन को मारने ही वाले थे। पर मिस्टर चैन उसी को अच्छा सबक सिखा देते हैं और वहाँ पर जो पैसा रखा हुआ था उसे देखकर उन्हें लग रहा था कि वैन अपने आप को यहाँ सोल्ड करने आई है। पर ये बदतमीजी देखकर मिस्टर चैन और गुस्से में आ जाते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि अपने हद में रहो, अगर आगे से वैन को तकलीफ़ देने की कोशिश भी की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर उसके बाद जिंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है और उसके जाने के बाद वैन वहाँ मिस्टर चैन को सॉरी कहती है अपनी हरकतों के लिए। पर वहाँ पर मिस्टर चैन उसे कहते हैं कि तुम्हें सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ जिंग अपने घर तो आए थे पर वहाँ वो सिन को देखकर और गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था जब अगर उनकी वाइफ उनके साथ नहीं है, यानी जिन्हें वो अपनी वाइफ नहीं बना पाए, यानी वैन को उसके अलावा कोई और लड़की उनके घर पर आए। पर वहाँ वो सिन अपना बच्चे का नाम लेकर फिर से जिंग को इमोशनल करने लगती है और फिर उसके बाद जिंग उसे वहाँ रहने के लिए दे देता है क्योंकि वहाँ सिन का ये कहना था कि उसका घर का रेंट देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर आ गई। पर आते ही वहाँ पर वो सारा वैन का सामान वहाँ से हटा दी होती है जिसकी वजह से जिंग उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से वैन का सामान हटाने की। और फिर इसके बाद वो कचरे में जाकर यानी डस्टबिन में जाकर ढूंढने लगते हैं। पर वहाँ सिन ये हालत जिंग का नहीं देख सकती थी। पर फिर भी जब जिंग को वही रिंग मिलता है जब वो पहली बार वैन को प्रपोज किया था और उस दिन उसे इतना बुरा लग रहा था कि किस लड़की को वो अपने साथ प्यार से नहीं रख पाया और उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि वैन उससे बहुत प्यार करती थी और इन 7 सालों में उसके बारे में वो सब कुछ जानकर भी उसे माफ़ करते जा रही थी। पर फिर भी जिंग अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और उसे हमेशा इग्नोर करता था और हर्ट करता था। पर जब सिन ये हाल जिंग का वो देख रही थी तब वो वैन के बारे में बुराई करने लगती है जिस पर जिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद उसका गुस्सा देखकर सिन
अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगती है। और यहाँ अब वैनमैन अपने आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ही रेडी थी और जो भी उसके सामने आएगा उसे मसलने के लिए भी। और अब अगले दिन पार्टी में देखते हैं जहाँ पर आज एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था बड़े कंपनीज के बीच में, जहाँ सभी लोग उस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर नेक्स्ट प्रेसिडेंट यानी वाइस चेयरमैन अब उसका कौन बनेगा, इसी के बारे में सब बात कर रहे थे। और सभी को लग रहा था कि जिंग ही उस कंपनी का चेयरमैन बनेगा, पर इसका पर्दा जल्दी फाश होने वाला था क्योंकि वहाँ पर वैनमैन मिस्टर चैन के साथ आती है। और यहाँ हम आपको बताते हैं जो कंपनी जिंग का है उसमें 50% से भी ज़्यादा हक वैनमैन का है। और आज वो फाइनली वो कंपनी मिस्टर चैन ने खरीद लिया था उस दिन मीटिंग में। और इसी बात पर जब जिंग को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर उसके बाद वैनमैन उन्हें बताती है कि तुम अपनी कंपनी के लिए ज़रा सा भी मेहनत नहीं करते थे क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं थी, वो रुई और सिन के अलावा तुम्हें कुछ और दिखता ही नहीं था। और तभी वहाँ पर रुई और सिन भी आ जाते हैं और वहाँ अपना नाटक चालू कर देते हैं। और रुई फिर से वैनमैन को परेशान कर रहा होता है, पर वहाँ मिस्टर चैन वैनमैन पर अपना हक जताते हुए कहते हैं कि कोई भी बच्चा या लड़की या कोई भी इंसान हो मेरी वैनमैन को परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि मेरी वैनमैन को किसी भी वजह से परेशानी हो। और ये देखकर वैनमैन को बहुत अच्छा लगता है और उन्हें अब तो बिलीव भी होने लगता है कि मिस्टर चैन सही में उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जब भी उन्हें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तब वही उनके साथ खड़े होते हैं। और जब आज जिंग को पता चलता है कि उसके ही कंपनी से उसे फायर कर दिया गया है तो ये बात जानकर जिंग और गुस्से में आ जाते हैं, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये लीगली ये कंपनी मिस्टर चैन की हो चुकी थी और उसका चेयरमैन किसे बनाना है वो भी मिस्टर चैन ही डिसाइड करेंगे। और उस कंपनी का चेयरमैन यानी अब ये कह सकते हैं चेयरवुमेन वैनमैन थी। और वहाँ पर जिंग को एक बात और पता चलती है शिन के बारे में, और ये बात भी वैनमैन ही बताती है कि जो भी हमारे बीच में इतनी फाइट हुई और तुम मुझे इतना गलत समझे वो भी सिर्फ शिन की वजह से। और वो सबूत सब देखकर उसको देखते हुए जिनको ज़रा सा भरोसा नहीं हो रहा था कि वो कितने टाइम से गलत इंसान पर भरोसा करते आ रहा था। फिर उसके बाद जिंग वैनमैन से माफ़ी भी मांगता है अपनी गलती के लिए, पर अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि वैनमैन तो अब उसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। पर फिर भी जिंग उसे फिर से प्रपोज करता है उसके लाइफ में आने के लिए, पर इस बार मिस्टर चैन भी वैनमैन को प्रपोज करते हैं और सभी के सामने वैनमैन जिंग का बहुत बुरा इंसल्ट करती है और उसका अंगूठी ठुकरा कर वो मिस्टर चैन को बाहर लेकर चली जाती है। फिर उसके बाद वैनमैन मिस्टर चैन से कहती है कि वो इतना जल्दी उन्हें हाँ नहीं कह सकती है, भले ही उन्हें पता है कि वो उनसे 7 सालों से प्यार करते आए हैं, पर फिर भी उन्हें टाइम चाहिए। जिस पर मिस्टर चैन उससे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम जितना चाहे टाइम ले मैं तुमसे ही प्यार हमेशा करते रहूँगा। और फिर उसके बाद वैनमैन और मिस्टर चैन वहाँ से चले जाते हैं और जिंग बस वैनमैन को जाते हुए देख रहा होता है और उन्हें अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा ही पछतावा था। और उन्हें आज ये बात पता भी चल गई थी कि अब वैनमैन उनके लाइफ में कभी भी वापस नहीं आने वाली थी और ना ही आज उनके पास उनकी कंपनी थी और ना ही उनका प्यार उनके पास था। और अब कुछ साल बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर जब फाइनली वैनमैन और मिस्टर चैन की शादी हो रही थी और दूर से जिंग ये सब कुछ देख रहा था और कहीं ना कहीं वो वैनमैन के लिए खुश भी था। और यहीं पर हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है।